हेलो एवरीवन, नमस्ते। और कैसे हैं आप सब? आशा है कि सब ठीक ही होंगे। और ये शाम का टाइम है, मैं अपनी छत पर मैंने कुछ पौधों के बीज बो रखे थे, उनको देखने के लिए छत पर आई थी। तो बस मैंने देखा कि अमरूद पर अमरूद आ रहे हैं और नारंगी लगी हुई हैं, कुछ नारंगी छोटी हैं और थोड़ी थोड़ी पकने लगी हैं। और बस ये बहुत छोटी है लेकिन खट्टी बहुत है। और इधर ये नींबू का पेड़ है, इस पर 3-4 नींबू लग गए हैं। पिछले महीने भी इसमें बहुत सारे नींबू आए थे, लेकिन कुछ महीनों से यहाँ पर छत पर बंदर आ जाते हैं तो वो सभी फल तोड़ देते हैं। और पीछे आपने देखा था कि अमरूद भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अमरूद कभी गिलहरी खा जाती है, कभी बंदर खा जाते हैं, तो वो भी नहीं छोड़ते। कोई बात नहीं, हम तो लगाए रखते हैं कि चलो हमारा नहीं तो किसी जीवों का ही पेट भर जाए। और ये देखिए नीचे 3-4 नींबू छुपे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से दिखाई दिए, क्योंकि नींबू के पेड़ में कांटे होते हैं और हाथ डालने में थोड़ा कांटे चुभते हैं। और ये पिटूनिया के, गुलदाउदी के, गेंदे के, इन सब के बीज यहाँ मैंने लगा रखे हैं सीडलिंग ट्रे में। तो बस सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी है और थोड़ा थोड़ा सर्दियों का कोहरा भी शुरू हो गया है कि थोड़े बड़े हो जाएंगे तब इनको बड़े गमलों में लगा देंगे। बस अब यही छत पे से मैं आ गई थी। तो दोस्तों, ये है सुबह का टाइम। और सुबह मैंने आज सोचा कि खाने में आज कद्दू ले रखा था मैंने, तो कई सब्जियां हो रही थी, मैंने सोचा चलो पहले कद्दू को ही बनाते हैं, कद्दू बच्चे खा लेते हैं। वैसे तो ऐसी सब्जी है कि कोई जल्दी से पसंद नहीं करता, पर मेरे बच्चों को कद्दू अच्छा लगता है। तो वही सोचकर मैंने कद्दू निकाल लिया था फ्रिज से कि आज कद्दू ही बनाऊंगी। और देखती हूँ कद्दू के साथ बच्चे पराठे या रोटी जो खाएंगे वही मैं बना दूंगी। तो कद्दू मैं छील रही थी, बस पूछ ही रही थी बच्चों से कि इसके साथ क्या बनाऊंगी। सुबह बस मैं एक बार सुबह सारे काम निपटा के नहाने से पहले मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद नहाने चली जाती हूँ, पूजा वूजा करके फिर मैं रोटी वगैरह बना देती हूँ, सब्जी तैयार करके रख देती हूँ। ज़्यादातर वैसे मैं नहा धोकर ही बनाती हूँ, पर आज थोड़ा लेट हो गई थी, सोचा सब्जी बनाकर ही चली जाऊँ। तो बस मैंने कद्दू काट लिया था, छील लिया था कि इसका खट्टा मीठा वाला कद्दू बनाऊंगी। वैसे तो खट्टा मीठा कद्दू जो पका हुआ कद्दू आता है उसका छिलका बहुत हार्ड होता है, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन मेरे पास तो यही था, तो मैंने इसी से सोचा कि इसी का ही खट्टा मीठा कद्दू बना लूँगी, क्योंकि बच्चे ना नमकीन कद्दू नहीं खाते हैं, मीठा ही खाते हैं, खट्टा मीठा वाला। तो बस कद्दू को काट ही रही थी कि जल्दी जल्दी सब्जी छोंक के फिर अपना नहाने की तैयारी करूँगी। तो बचपन में मुझे कद्दू चावलों के साथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वही पका वाला कद्दू। बस कद्दू को मैंने काट कर छील कर और अच्छे से 3-4 बार अच्छे से धो लिया था। धोकर, सब्जियां बाहर से इतनी गंदी आती हैं तो उनको अच्छे से धोना चाहिए। तो बस कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया था। सरसों के तेल को थोड़ी देर पकाना पड़ता है। देखिए जब हल्का सा धुआं आने लगता है तब इसमें हम छौंक लगाते हैं, नहीं तो कच्चे कच्चेपन की स्मेल सी आ जाती है। और बस 1 चम्मच मेथी और थोड़ा सा 1/4 चम्मच मैंने हींग लेकर और 2 साबुत लाल मिर्च लेकर छौंक लगाना शुरू कर दिया था कद्दू की सब्ज़ी के लिए। और बस कि जल्दी जल्दी सब्जी वब्जी बना के जाऊँ, फिर नहाऊँ, फिर अपना पूजा वूजा करूँ। तो आज थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए भी थोड़ा जल्दी कर रही थी। और फिर मैंने इसी तेल में मेथी वाले और इसमें 1 चम्मच हल्दी डाली और बहुत ज़रा सी मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि हल्की ही मिर्च खाते हैं। वही है कि घर में बुजुर्ग भी होते हैं तो उनको तेज़ मिर्च अच्छी नहीं लगती। और बस कद्दू डाल दिया मैंने इसमें धोकर, और बस इसको अच्छे से थोड़ी देर तक मैंने भूनती रही थी। तो बचपन में कद्दू मुझे चावलों के साथ बहुत अच्छा लगता था और मुझे बहुत ही पसंद था, चावल और कद्दू। और वो भी अपनी नानी के हाथ का, अपनी नानी से ही बनवाती थी। और इसमें 2 चम्मच मैंने नमक भी डाल दिया था। नमक डालने के बाद भी थोड़ी देर तक मैंने इसको भूनती ही रही।
सब्जियों को ज़्यादातर मैं थोड़ी देर तक गैस पर भूनती हूँ, एकदम से ढककर नहीं रखती। पहले सब्जियों की अच्छे से भुनाई करती हूँ, उसके बाद ही सिम गैस पर पकने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ कद्दू बिल्कुल गला हुआ मैशी सा कद्दू बनता है, वही बच्चों को शौक़ है खाने का। वो जिसमें पीस होते हैं टुकड़े से, वो नहीं खाते हैं। तो बस मैंने इन सबको ढककर और सिम गैस करके रख दिया था पकने के लिए। और बीच बीच में चेक भी कर लेती थी कि पानी ख़त्म तो नहीं हुआ, या ऐसे कद्दू अपना भी पानी छोड़ देता है। तो बस वही सोच रही थी कि जल्दी से सब्ज़ी बने और मैं बस फटाफट से नहा के आऊँ, फिर पूरी का आटा लगाऊँगी। नहाने के बाद मैं सुबह पहले नहाती हूँ, उसके बाद ही सारे काम करती हूँ, पूजा वूजा करके ही सारा काम, क्योंकि मैं खाना नहा धोकर बनाती हूँ। लड्डू गोपाल जी है मेरे पास, तो इसलिए सारा खाना नहा धोकर ही तैयार करती हूँ। तो बस सब्जी को मैंने ढक कर रख दिया, वो अपना पकती रही सिम गैस पर। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने थोड़ा सा आधी कुटी सौंफ, 1 चम्मच, वो भी मिला दी थी। कद्दू में सौंफ का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हलवाई बनाते हैं ना पेठे की सब्ज़ी, ऐसी ही बनती है। बस सब्ज़ी गल गई थी, मैंने उसको चमचे से मैश करना शुरू कर दिया था कि इसको बिल्कुल मैश ही कर दूँगी, क्योंकि 1-2 भी पीस बच्चों को पसंद नहीं होता, बिल्कुल ही मैशी सब्ज़ी वो खाते हैं। सबका अलग अलग अपना टेस्ट होता है, कौन कैसे खाता है। तो सबके घरों में अलग अलग तरह से खाना खाया जाता है, और सब बच्चों को अपनी मम्मी के हाथ का खाना ज़्यादातर पसंद होता है। देखिए 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी मैंने इसमें मिला दिया था, और फिर 2 चम्मच गुड़ मैंने काट कर वो भी मिला दिया था, और हरा धनिया काट कर रखा था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया था, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो बन गई मेरी कद्दू की सब्ज़ी, तैयार हो गई थी। बस मैं इसको बंद करके ढक कर चली गई थी। और फिर मैं उस पालक भी, मैंने एक तरफ पालक लिया था थोड़ा सा, मैंने सोचा मैंने इसका क्या बनाऊँ, फिर मैंने कहा पालक की, चलो बच्चे पूरी कह रहे हैं तो मैं पूरी में पालक डालकर ही बना देती हूँ, तो मेरा पालक भी थोड़ा ठीक कामयाब हो जाएगा, नहीं तो सब्जियाँ बहुत हो रही थी। तो पालक को भी अच्छे से मैंने काट के धोकर और उबलने के लिए रख दिया था पानी डाल के। बस मैं नहाने चली गई थी, और फिर पूजा वूजा करके आई। पालक वालक उबल गया था, उसको निकाल कर मैंने ठंडे पानी में डाल दिया था, जिससे इसका कलर ख़राब ना हो। आटे में मैंने अजवाइन थोड़ा सा हथेली पर रगड़ कर, और थोड़ा नमक और थोड़ा सा देसी घी, 1 चम्मच देसी घी डालकर आटे को मसल लिया था कि पूरी अंदर से सॉफ्ट बन जाएंगी। और जो मैंने पालक उबाल कर ठंडे पानी में डाला था ना, जिससे कलर ख़राब ना हो, फिर उसको ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लिया था। देखिए कलर अच्छा सा सुंदर सा कलर इसमें है। और फिर इसे भी आटे में मिला लिया, और इन सब का मैंने एक आटा तैयार कर लिया था पूरी बनाने के लिए। और बस इधर सरसों का तेल कढ़ाई में चढ़ा दिया था, इसकी पूरी बनाऊंगी। हमारे यहाँ ज़्यादातर सरसों का तेल ही खाया जाता है, रिफाइंड हम लोग कम यूज़ करते हैं। और बस लोई बनानी शुरू कर दी थी, और बच्चों को आवाज़ दी थी, चलो गरम गरम पूरी बना रही हूँ, तुम सब खा लेना। इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी कि चाय भी बनाऊंगी। उधर बाहर किचन के बाहर हमारा डॉगी टिमी, वो वेट कर रहा था कि मम्मी मुझे भी पूरी देंगी। उसको भी तरह तरह के खाने की खुशबू आती है, लेकिन उसको हम तला हुआ खाना नहीं देते हैं, सादा खाना ही देते हैं, क्योंकि इनको नुकसान देता है ये खाना। और इस तरह से तैयार हो गई मेरी कद्दू की सब्ज़ी, और देखिए पालक की पूरी। तो गुड बाय फ्रेंड, फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।